राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक गांव में दो बुजुर्ग महिलाएं आपस में झगड़ रही होती हैं। वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी कि तुमको ना जन्नत मिलेगी, ना दोजख मिलेगा, ना स्वर्ग मिलेगा, ना नरक मिलेगा। तुम्हारी गति क्या होगी? और इन सारी बातों को कहने वाली वो महिलाएं, जिनमें एक हिंदू थी और एक मुस्लिम महिला थी। दोनों ने अपने अपने कसीदे पढ़ने ऐसे शुरू किए कि दोनों बड़ी विद्वान हों। उन्होंने सब तरह की बातें तो करी, लेकिन उन बातों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी। वो थी उनकी मृत्यु कैसी होगी, और मृत्यु होने के बाद वो कहां पर जाएंगी। क्या उनको बेहतर होने का सहारा मिलेगा, या फिर उनको वो वैतरनी नदी पार करनी पड़ेगी, या फिर उनको स्वर्ग लोक की वो सुंदर खुशबू देखनी पड़ेंगी। इन बातों को आपस में करते करते वो दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ इतनी बुरी तरह से उलझ जाती हैं। उनमें से एक महिला को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ जाता है। और सच्ची बात यह है, जो महिला मरी वो कुछ समय बाद फिर से जिंदा हो जाती है, और वह दूसरी महिला के कान में अब एक ऐसी बात बताती है कि अगली सुबह वो जो दूसरी महिला थी जो जिंदा रह गई थी, वो भी मर जाती है। और वो अब मरी तो है, लेकिन उसको कंधा देने वाले हिंदू भी थे और मुस्लिम लोग भी थे। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वो कहानी बहुत से लोगों को ऐसी लगेगी कि मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने के लिए बैठा हूं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन जो धार्मिक मौलाना बने पड़े हैं, धार्मिक गुरु बने पड़े हैं, बहुत बड़े महापंडित बने पड़े हैं, वगैरह वगैरह बातें करते हैं, मैं आज उन लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई लेकर आया हूं जो ना केवल आपको चौंकाएगी, बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आप इस मृत्यु लोक में जो बनना चाहते हो वो बन जाइए, लेकिन आपका यहां से जाने के बाद जो गति होगी वो कितनी बढ़िया और कितनी बुरी हो सकती है। आज की कहानी आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होगी। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वो एरिया जहां पर जिसका नाम मैनपुरी कहा जाता है। मैनपुरी के अंतर्गत आने वाला वो तालुका जिसका नाम करहल है। करहल के अंतर्गत आने वाला वो गांव जगन्नाथपुरा। यह गांव ऐसा गांव है जहाँ बहुत सारे हिंदू परिवार रहते हैं। मोस्ट ऑफ हिंदू परिवार ही हैं, लेकिन इनके बीच में एक मुस्लिम परिवार भी रहा करता है। उस्मान खान उनकी बीवी, जिनका नाम था रसीदन। और रसीदन की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दोस्त रहा करती। उम्र लमसम उनका नाम था रघुवीरी। दोनों की उम्र 80 के ऊपर की थी। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ 80 से अबव थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करती। दोनों का एक दूसरे से बात किए बगैर दिन नहीं गुजरता। आपस में बहस करती रहती, समझती रहती, दुख सुख की रोती रहती, बहुत सारी बातें करती। एक हिंदू एक मुस्लिम, इस बात का तो उनको भनक भी नहीं थी कौन किसके घर पे कैसे खा पी रहा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि इतने सारे हिंदू परिवारों के बीच में वो एक मुस्लिम परिवार, वो बिल्कुल ऐसे ही सात्विक ढंग से रहता। मांस मंदिर तो कोसों कोसों दूर तक उनके साथ नहीं था। बहुत अच्छे भाव से रहने वाले। उस्मान के दो बेटे, एक का नाम सलीम, दूसरे का नाम साकिब। उनकी तीन बेटियां भी थी, उनकी वो सब निकाह वगैरह कर चुके। साकिब और सलीम का निकाह हो गया, बच्चे भी हो गए। उधर वो जो रघुवीर है उसके बच्चों का भी शादी ब्याह सब कुछ हो गया। अब उनके लिए मोटी टेंशन बनकर आ गई घर में बहुएं। दोनों सासें, कभी कोई किसी की टांग खींचे, कभी कोई किसी की टांग खींचे। बहुओं की कि वो टाइम पे खाना नहीं देती है, वो हमारी ऐसी सेवा नहीं करती है। दोनों बहन, जो बहन बहन ही मान लो, दोनों दोस्त मान लो, आपस में एक दूसरे से इस तरह की बात नहीं किया करते वो लोग। इन सब बातों को चलता देख
एक दिन उनके बीच में एक ऐसी बहस आ छिड़ी कि बहन मरने के बाद तुम कहाँ जाओगी। अब यही प्रश्न जिसने सुना उसने भी यही कह दिया, चल ठीक है बहन तू बता दे तू कहाँ जाएगी, तुझे कौन सी जन्नत नसीब होगी तू भी बता दे, या फिर दोजख जहन्नुम की आग। अब यही प्रश्न फिर उस दूसरी ने कर दिया कि हाँ तुझे बड़ा स्वर्ग मिलेगा, तुझे बड़ा नरक मिलेगा, बहुत सारी बातें। अब एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होने लगे कि तुम तो ऐसे खाते हो, तुम ये पीते हो, तुम ये करते हो। उसने भी बहुत सारी बातें बोली। इन सारी बातों को एक दूसरे के साथ होते होते समय बीत रहा था और दोनों एक दूसरे के साथ झगड़े में ऐसी मशगूल हो गई उनको समय का भी पता नहीं चला। यहाँ पर जो रघुवीर है, जो रसीदन के घर पे बैठी हुई थी, वो अब उठकर जाती है और कहती है मैं मंदिर जाऊंगी और फिर मैं घर चले जाऊंगी, शाम हो गई है। रसीदन ने कह दिया हाँ बहन ठीक है, मैं भी वजू बना लेती हूँ और नमाज कर लेती हूँ। रघुवीर गई अपने घर। ये जो रसीदन है अपने हाथ मुंह धोकर वजू बनाकर और आ गई अपनी नमाज के लिए, 5 वक्त की नमाज करती। रसीदन ने नमाज करी। नमाज करने के बाद उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आना। उस बेटे ने अपने बेटे को कह दिया, यानी कि पोते को कह दिया कि तू एक गिलास पानी लेकर अम्मी के लिए जरूरी। वो इतने पानी का गिलास लेकर आता तब तक जो रसीदन है जो कि नमाज की स्थिति में बैठी हुई थी, अचानक से नीचे की तरफ उसकी गर्दन लुढ़क जाती है और सच बताऊं रसीदन मर जाती है। रसीदन को ऐसे लेटता देख उसका बेटा जो साकिब है वो भागा। उसने अपने भाई को भी आवाज लगाई, सलीम को। गांव में पूरा रोड़ा मच गया कि रसीदन मर गई। अब यहां पर रसीदन मर गई। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि अब इसके शरीर में कोई हलचल, कोई धड़कन, कोई सेंसेशन नहीं है। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई और अब वो लोग तैयारी करने लगे, भाई ठीक है अब रसीदन जब नहीं रही तो इसको मिट्टी देने के लिए चलते। लेकिन तब तक जो रघुवीरी थी वो मंदिर से फ्री हो गई। उसके कानों में ये खबर पड़ गई कि रसीदन मर गई। वो सीधी दौड़ी दौड़ी आई अपनी दोस्त के घर पे और बड़ी जोर से पछाड़ खाकर रो पड़ी। आखिरकार रसीदन को हुआ क्या, वो तो उसको खूब अच्छा वाला छोड़ कर गई है और हम तो एक दूसरे से हंसी तो रहे थे, हम एक दूसरे को मार थोड़ी रहे, ना ही हमारी कोई इंटेंशन है ऐसी। तो यहाँ पर वो रघुवीर अपने आप को दोषी तो समझ रही थी कि कहीं उसकी बात की वजह से कुछ हो रहा हो, लेकिन अब तो भाई मिट्टी देने की बात थी, शाम को वक्त था। उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा लेट होंगे तो फिर मिट्टी नहीं दे पाएंगे, इसलिए रसीदन को ले चलते। उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया। सभी लोग रसीदन को नहलाकर उस पर लेटाने वाले थे, अचानक से रसीदन अपनी आंखें खोल ली थी। पहली दफा सलीम भी, साकिब भी, सभी लोग डर गए। कहने लगे ये क्या हो गया, कोई जिन्न आ गया, कोई प्रेत आत्मा भूत वगैरह क्या आ गया भाई। लेकिन जब रसीदन ने बड़ी तसल्ली से कहा कि वो तो रसीदन ही है, वो लौट कर आई है और वहां से लौट कर आई है जहां जिसके बारे में हमारे यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं जाता। रसीदन के मुंह की तरफ देख रही थी रघुवीर, वो कहने लगी क्यों, तूने क्या देखा, क्या देखा बता मुझे। जन्नत देखी, जहन्नुम देखा, स्वर्ग देखा, नरक देखा। देखिए अब वो जो रसीदन है वो कुछ भी नहीं बोली। रसीदन खड़ी होती है, अपनी बेटी का सहारा लेकर घर के अंदर जाती है, अपने कपड़े बदल कर आती है और फिर वहां पर मौजूद जो भी मुल्ला मौलवी जो थे, जो भी बड़े विद्वान लोग थे मुस्लिम समाज के, सभी के सामने रसीदन ने जो कहा सभी लोगों ने अपने दांत पे तले उंगली दबा दी। दरअसल रसीदन ने बताया कि वो एक ऐसी जगह पर गई थी जो कि बेहद पवित्र है, बहुत पाक है, हल्का हल्का धुआं उठा हुआ है, इतनी सुंदर सुगंध है, इतने प्यारे प्यारे दरवाजे हैं, घंटियां लटकी हुई हैं।
ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, बहुत सारी लोग बैठे हुए हैं, सर गंजे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि वो लड़का है या लड़की है। जिस तरीके से रसीदन ने सारी बातें बताई, रसीदन ने ये भी बताया कि उसने भैंसा देखा जो कि दूध पी रहा था, लेकिन उसने एक ऐसी नदी भी देखी जिसमें मांस के लोथड़े पड़े पड़े थे। उसने वहां पर गाय भी देखी। उसने वहां पर बहुत बड़े बड़े कढ़ाई भी देखे जिनमें लोग उबल रहे थे। वो बचाने की मिन्नतें कर रहे थे कि उनको बख्श दो, लेकिन लंबे लंबे हाथ उनको उन कड़ाहों में इस प्रकार से घोल रहे थे जैसे कि सब्जी बना रहे हों। लोग प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग ऐसा सुंदर पेयजल पी रहे हैं जिसकी सुगंध अंतरात्मा को शांति देती है। इन सारी बातों को जैसे उसने रघुवीरी को बताया, रघुवीरी कहने लगी, ऐसे ही होता है हमारा नरक और स्वर्ग। तेरे जन्नत और जहन्नुम में आग लगे, हमारे यहाँ आकर देख, सब कुछ देखने को मिलेगा तुझे। अब इन बातों को सुनने के बाद रसीदा ने कहा, ठीक है, तेरी बात हमने बड़ी मान ली, लेकिन अब एक काम कर, तू मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ खास बताने वाली हूँ। रघुवीरी उसके और नजदीक गई और कहने लगी रसीदन से, बता क्या बात है। रसीदन ने बड़े प्यार से कहा, बहन, मैं एक खास खबर लेकर आई हूँ ऊपर से। दरअसल ऊपर ले जाने वाले लोगों से गलती हो गई है, यानी कि यमदूतों से गलती हो गई है, उन फरिश्तों से गलती हो गई है। वो लेने तो तुझे आए थे, पर गलती से मुझे ले गए। वो पहचान ही नहीं पाए। बहन, तू कल मर जाएगी सुबह 4 बजे। अब जैसे ये बात रघुवीरी के कानों में पड़ी, रघुवीरी उछल कर बैठ गई। क्या बात करती है, तेरे कहने से मैं मर जाऊंगी? ना ना ना, मैं ऐसे ना मरूं। अब ये जो रघुवीरी है वहीं से खड़ी होती है और कहती है कि मैं अपने घर जाऊं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन उस रसीदा ने कहा कि बहन, मैंने आज तक तुझसे ये बात नहीं की, लेकिन आज मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ कि तुम आज अपने घर मत जाइए। रघुवीर और रसीदन दोनों अच्छी मित्र, एक दूसरे की बात को कैसे काटे भाई। घर की ओर से तो फ्री थे ही, कोई खास जिम्मेदारी नहीं, भजन करो और जिंदगी जियो। अब रघुवीर अपने घर नहीं जाती है, रसीदन के घर पे ही टिक जाती है। रात को दोनों बहुत लंबी लंबी बात हुई, फिर थक हार कर दोनों सो गई। सुबह 3 बजे रघुवीर की आंखें खुलती है, जैसे कि रोजाना उसकी 3 बजे आंखें खुलती है। वो खड़ी हुई, फ्रेश फ्रेश होकर आई। उसके बाद उसने नहाने के लिए कहा। नहाने के बाद अपना उसी आंगन में पालती मारकर बैठ गई। भगवान का नाम लेने ही वाली थी, यानी कि उसने शुरू ही किया था, धड़ाक से पीछे लुढ़क गई। रघुवीरी मुस्लिम घर में। और जैसे वो नीचे गिरी, रसीदन वो उसके साथ ही जा गई थी। उसने शोर मचाया कि रघुवीरी मर गई भाई। गांव वाले इकट्ठे हुए, रघुवीर का परिवार भी आया। उन सब ने देखा वाकई में रघुवीर भी मर गई है। उस झोला छाप डॉक्टर को बुलाया जिसने पहले रसीदन को मृत घोषित कर दिया था। उसने अब रघुवीर को चेक किया तो उसने रघुवीर को भी मृत घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि रघुवीर की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर चलो। सबको ऐसा यकीन हो रहा था जैसे कि रघुवीर भी अभी जिंदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा संभव था बिल्कुल नहीं। दोस्तों, उस पूरे दिन उसकी बॉडी को शाम के 6 बजे तक ऐसे ही रखा रखा, जब उस शरीर के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, ना ही वो जिंदा हुई। तब जाकर वो लोग रघुवीरी को अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर गए। लेकिन रघुवीरी को कंधा देने वाले बेटों में साकिब और सलीम भी थे। दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे ढंग से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी माँ रघुवीरी माँ को विदाई दी, क्योंकि वो दोनों, जो रसीदन और रघुवीरी थी, एक दूसरे को भेद ही नहीं करती। उनके बच्चे भी उनको एक दूसरे को माँ बोला करते हैं। माँ एक ऐसा शब्द है
जिसने हिंदी भाषा का सारा अर्थ निचोड़ कर रख दिया। माँ, विश्व की सबसे बड़ी ताकत माँ, विश्व का सबसे बड़ा प्रेम माँ, विश्व की सबसे बड़ी चाहत माँ। जिनकी माँ नहीं होती उनको माँ का ना होने का दर्द मालूम होगा। शायद आप लोगों में से कोई होगा जिसको मेरी ये बातें थोड़ी सी लगी होंगी, और यदि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, उस गांव में एक ऐसा माहौल बन गया, ना हिंदू रहे ना मुस्लिम रहे, परिवार अपने ढंग से अपनी पूजा पद्धति के अनुसार नमाज अदा करना सारे काम करता है, हिंदुओं के साथ पूजा पाठ मंदिरों में बैठता है, सारे काम करता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा या गलत भावना से कोई काम नहीं करते हैं, ना ही कोई बयान देते हैं। लेकिन बात आई बयानों की, बयानों के पीछे मैं आपको एक बात बता दूं। हाल ही में नोएडा के खोड़ा कॉलोनी में मार दिए गए लड़का जिसका नाम सूर्या था, जिसकी जान लेने वाला था असद। एक मुल्ला जी कह रहे थे कि वो जो सूर्या है ना, वो असद की बहन को छेड़ता था, जबकि असद की केवल एक बहन है, उसकी भी 3 साल पहले शादी हो चुकी है। तो एक महिला पत्रकार ने बड़े गजब की बात कही। तो मुल्ला जी, फिर तो बात ये भी है कि आप इस बात को क्यों नहीं बताते कि असद की जो सौतेली माँ है उसके साथ अवैध संबंध थे सूर्या के, इसलिए इस गुस्से में आकर उसने सूर्या को मार दिया। तो मुल्ला जी गर्म हो गए, कहने लगे, अरे तुम किसी की माँ पर ऐसी गंदी नजर लगाओगी, इतना गलत बोलोगी? तो लड़की ने साफ कहा, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि असद की बहन के साथ गलत ताल्लुकात में था सूर्य? अरे नहीं, उसको तो ये काम करना ही था, और बाकी रासा कार्य पूरा कर दिया है यूपी पुलिस ने, ठोक दिया। अब कर लो 100 कुर्बानी, तुमने दी नहीं, तुमने वाकई में अपनी कुर्बानी दी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि बयान तो पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, जो मन करे लोग बोल रहे हैं, बोलो भाई, फिर उसके परिणाम भुगतने का जब नंबर आएगा ना, तब फटेगी। जब फटेगी तो अपने आप आपको मालूम चल जाएगा। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। आपका छोटा भाई, आपका सेवक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।